नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम से रिलेटेड थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि एलसीएम क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ सामान्य प्रश्नों को हमने हल किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और साथ ही वह पूर्ण घन संख्या भी हो। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है। एक तो पूर्णतः विभाजित मतलब एलसीएम निकालना है और साथ ही वह पूर्ण घन भी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए 8, 24 और 36 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ 4, यहाँ पे 12 और यहाँ पर 18 बचेगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और 9 में भाग नहीं जाएगा 2 का, तो 9 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे तो 1 को एज इट इज़ नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर से 3 से भाग देंगे तो 1, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया। एलसीएम बराबर इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एलसीएम, लेकिन दूसरा कंडीशन हम लोग को क्या बोल रहा है कि साथ ही वह पूर्ण घन संख्या भी हो। तो पूर्ण घन संख्या के लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का जोड़ा तो बन गया 3, है ना। 3 बार है 2, तो 2 3 बार है, मगर 3 क्या है, 2 बार है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, तो 3 भी 3 बार होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 तिया हो जाएगा 216। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई हमारी, 216। तो अब देखिए 216 किसका पूर्ण घन होता है, तो ये होता है 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना है, 216। तो हमें ऐसी संख्या मिल गई जो कि एक पूर्ण घन संख्या है और साथ ही वो क्या है कि 8, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग में एक ही दिशा में दौड़ते हैं तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 30, 42 और 50 सेकेंड का समय लेते हैं। तो बताइए कितने देर बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जो संख्याएं दी हुई है उसका एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम आएगा वही हमारी अभिष्ट संख्या होगी। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 30, 42 और 50, तो इसके एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 30, 42 और 50। ठीक है, इसके एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 15 और 42 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 21 और 50 को 2 से भाग देंगे तो 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्याएं है नहीं। अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से भाग देंगे। 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब देखिए, अब 3 का खेल ख़त्म। अब कौन सी संख्या से भाग देंगे, 5 से। 1, 5 एकम 5, 7 में भाग नहीं जाएगा तो एज इट इज़ नीचे, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5। फिर से 5 से भाग देंगे तो 1, 7 में भाग नहीं जाएगा और 5 एकम 5। ठीक है, अब बच गया 7, तो यहाँ 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 1, 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम हमें क्या मिल गया, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है,
2 पंचे 10, ठीक है, 3 पंचे 15 और 15 सत्ते 105, 105 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 1050, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा है, समय लेते हैं तो बताइए कितनी देर बाद, तो इतनी देर बाद, समय किस में है, सेकेंड में, तो 1050 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड में हो सकता है ऑप्शन में आपको मिनट में दिया हो या आवर में दिया हो, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये सेकेंड में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 0 कट हो जाएगा और 105/6 आएगा तो मिनट 3 सेकेंड आएगा, ठीक है। 3 शेष बच रहा है तो 17 मिनट और 3 सेकेंड में तीनों प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है ये, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो बताइए कितने समय के अंतराल में घंटियाँ एक साथ या इकट्ठे बजेंगी, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में था, वैसे ही ये पहले क्वेश्चन का इसमें जो पहला पॉइंट है उसका आंसर एलसीएम निकाल के मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, यदि ये घंटियाँ 6 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे में घंटियाँ कितने बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, कितने समय के अंतराल में घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए 12, 15 और 18, अब भाग देंगे 2 से तो 6 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, एज इट इज़ नीचे, यहाँ पे 9, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 15 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, अब भाग देंगे फिर से 3 से, तो 1, 5 और 1, ठीक है। अब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, बराबर ये 2 पंचे 10 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दहम 180, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया और ये क्या है, सेकेंड में है, तो इतने सेकेंड बाद घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। कितने समय के अंतराल में, तो 180 सेकंड के अंतराल में। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या बोला है, यदि ये घंटियाँ 6 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 180/60 मिनट, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये कैंसल, 6 तिया 18, तो 3 मिनट आ गया, ठीक है। 3 मिनट के अंतराल में ये इकट्ठे बजेंगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि यदि ये घंटियाँ 6 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा कितने बजे बजेंगी, तो 6 बजे बजी थी और 3 मिनट के अंतराल में दोबारा बजेंगी, तो 6:03 पे, ठीक है, 6:03 पे दोबारा एक साथ बजेंगी। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 1 घंटे में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और कितने समय के अंतराल में बज रही है ये, 3 मिनट के अंतराल में, ठीक है। तो इनका भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 20 तिया 60, 20 बार, ठीक है। अब देखिए 20 बार क्या है, 1 घंटे में बजेंगी, लेकिन क्या है जब स्टार्ट होगा तब वो स्टार्टिंग पॉइंट को भी हम 1 गिनेंगे, ठीक है। स्टार्ट हुआ 1 पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ 1 घंटे के अंतराल में
20 बार और बच गया, तो ये 1 + 20 हो गया। तो 1 घंटे में टोटल कितने बार बजेंगी ये? 21 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। ये वाले का 1 घंटे में 21 बार बजेंगी। ठीक है, तो हमेशा जो समय अंतराल है उससे भाग देंगे टोटल समय को और +1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।